लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? मैम बीजेपी की सरकार आएगी। ऐसा आपको क्यों लगता है? मैं तो अंधा सपोर्टर हूँ जी बीजेपी। यादव जी, आपकी चाय के स्वाद के बाद आपको क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार आएगी? दिल्ली में तो इस बार बीजेपी की सरकार चांस ज्यादा लग रहा है। क्यों, आप वालों का काम तो चल नहीं रहा क्या इस बार? कि किसकी सरकार आएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता बीजेपी की सरकार आएगी। एग्जिट पोल पे मैं कभी भरोसा नहीं करता। पिछले 2-3 बार के मैंने एग्जिट पोल देख लिए, हमेशा उनका उल्टा ही रिजल्ट है। जिस हिसाब से मैंने देखा है यहाँ पर माहौल, उस हिसाब से मैं आम आदमी पार्टी के फेवर में ही जाता हुआ दिखाई देता हूँ। अमित जी, आपको क्या लगा अब दिल्ली का जो एग्जिट पोल अभी आया है? देखो, जो कल एग्जिट पोल हुआ है दिल्ली के अंदर, मुझे लगता है 95% बीजेपी आने वाली है। जो आंकड़े दिख रहे हैं, जो मीम भी बड़े वायरल हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी आ सकती है? देखो, पिछली बार भी एग्जिट पोल आए थे, बट उसमें भी हवा बहुत चढ़ रही थी कि बीजेपी आएगी, बट ऐसा हुआ नहीं, केजरीवाल ही आया। बट इस वक्त भी मैं जो देख रहा हूँ कि केजरीवाल की हवा बहुत बढ़िया चल रही है, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशंस है इस बार। तो आपको लगता है कि इस बार किसकी सरकार आ सकती है? मुझे तो ऐसे अंदाजा लग रहा है सर बीजेपी आ सकती है, बट पीछे से अभी आपके आम आदमी पार्टी का भी थोड़ा सहयोग ज्यादा भी हो रहा है, तो इन दोनों में अभी थोड़ा कंफ्यूजन भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल, टीएफसी मीडिया की ओर से। आज मेरे साथ है अमित जी, जो एक चाय की स्टॉल चलाते हैं, और उसके साथ साथ अपने ओपिनियन से क्या लगता है कि एग्जिट पोल के बाद दिल्ली के अंदर किसकी सरकार आने वाली है। तो अमित जी, आपको क्या लगता है कि मतलब अब दिल्ली का जो एग्जिट पोल अभी आया है उसमें? देखो, जो कल एग्जिट पोल हुआ है दिल्ली के अंदर, मुझे लगता है 95% बीजेपी आने वाली है और अच्छा उसका माहौल है। कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि वोट बहुत कम डाली हैं और बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। केजरीवाल का अब के बहुत कम चांस है और अब के बीजेपी सरकार दिल्ली में आ सकती है। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, जैसे एक चाय से, जैसे मोदी जी वाला बहुत फेमस है कि वो चाय बेचते थे, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, आपने भी अपनी जॉब के बाद ऐसा स्टार्टअप किया है, तो कहीं ना कहीं आप उनसे इंस्पायर है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, या आप दिल्ली की इस स्थिति को देखते हुए ऐसा बोल रहे हैं? दिल्ली की स्थिति को देखते हुए मैं जाता हूँ। कभी मेरे को बहुत अच्छा माहौल गंदा लगता है, प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें कोई सुधार नहीं है। यमुना जी है, उसमें कोई सुधार नहीं है, गंदा पानी बहता है। अब अपना देखो, अयोध्या में कितना साफ पानी रहता है। सही बात। अच्छा, तो आपको यही लगता है कि इस बार दिल्ली के अंदर बीजेपी के पूरे चांस है? जी सर, लगता है मुझे अब के बीजेपी सरकार आ सकती है। तो ये थे इनके कुछ खास ओपिनियन। मिलते हैं बगले के साथ। दिल्ली के 3 करोड़ लोग डिसाइड करेंगे दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए। एग्जिट पोल के रिजल्ट आ ही रहे हैं, पर एग्जिट पोल के रिजल्ट को हम सीरियस तो लेते नहीं है, तो सर से जान लेते हैं। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? मैम बीजेपी की सरकार आएगी। आपको कंफर्म है कि बीजेपी की आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। ऐसा आपको क्यों लगता है? मैं तो अंधा सपोर्टर हूँ जी बीजेपी का। पूरे देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ अच्छे काम हो रहे हैं। दिल्ली में भी आएगी तो दिल्ली में भी अच्छे काम होंगे। तो अगर बीजेपी की सरकार आती है तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहला काम क्या करेगी वो सरकार? बीजेपी ने जो जो प्रॉमिस करा है सब काम करेगी, सारे काम करेगी। यमुना साफ होगी? बिल्कुल होगी। केजरीवाल जी तो करा नहीं रहे, कम से कम मोदी जी आएंगे तो वो कराएंगे। देश के युवाओं की ओर से विशाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और विशाल जी, मुझे ये बताइए कि एग्जिट पोल के अंदर इस बार पूरा चांस है कि बीजेपी की सरकार आ सकती है। मतलब जो आंकड़े दिख रहे हैं, जो मीम भी बड़े वायरल हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी आ सकती है? देखो, पिछली बार भी एग्जिट पोल आए थे, जी। बट उसमें भी हवा बहुत चढ़ रही थी कि बीजेपी आएगी, बट ऐसा हुआ नहीं, केजरीवाल ही आया। हाँ। बट इस वक्त भी मैं जो देख रहा हूँ कि केजरीवाल की हवा बहुत बढ़िया चल रही है, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशंस है इस बारी। जो भी लोग हैं दिल्ली के, तो वो भी चाहते हैं कि केजरीवाल आए, वो हमारे समाधान करे, हमारे जो भी है काम, और पेंडिंग भी है काम, चाहते हैं फिर से आए और काम करे। और आज मेरे साथ है वो शख्सियत जो हर किसी को अपने खाने से दीवाना कर रखे हैं। तो सरदार जी, आपकी खाने की दीवानगी के साथ आप ये बताइए कि दिल्ली में जो माहौल चल रहा है अभी, आप भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, इन इलेक्शन के दौर के अंदर एग्जिट पोल आ चुका है और एग्जिट पोल के अंदर बताया जा रहा है कि लगभग बीजेपी की सरकार आने वाली है। तो इस पे आपको क्या कहना है कि किसकी सरकार आएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता बीजेपी की सरकार आएगी। एग्जिट पोल पे मैं कभी भरोसा नहीं करता। पिछले 2-3 बार के मैंने एग्जिट पोल देख लिए, हमेशा उनका उल्टा ही रिजल्ट आया है। अच्छा, मुझे नहीं लगता बीजेपी इस बार सरकार बना पाएगी। हाँ, कुछ सीटें वो जरूर हथियाएगी आम आदमी पार्टी से, लेकिन मेजोरिटी में आम आदमी पार्टी ही रहेगी मेरे हिसाब से। और आपको क्या लगता है, जो मनीष सिसोदिया जी को पड़पतगंज से हटा दिया गया था और अवध ओझा जो एक शिक्षक है वो आ गए थे, तो क्या वो अपनी भी सीट बचा पाएंगे या वो सीट के जाने के पूरे चांस है? देखिए, अवध ओझा एक टीचर हैं और मेरे हिसाब से वो पटपड़गंज सीट निकाल लेंगे।
मनीष सिसोदिया जी के बारे में मैं थोड़ा सा डाउट है। वैसे मेरे ख्याल में निकल जाना चाहिए उनका सीट भी जंगपुरा से। कंपटीशन काफ़ी टफ है, बट मेरे हिसाब से दोनों सीटें आम आदमी पार्टी के फेवर में ही आनी चाहिए। तो कुल मिला के आप यही कहना चाहते हैं कि इस बार भी फिर से आम आदमी पार्टी आ सकती है और जो वादे वो कर रही है वो पूरे हो सकते हैं। वादों का तो देखो मैं नहीं बोलूँगा पूरे होंगे या नहीं होंगे, जी जी। पर जिस हिसाब से मैंने देखा है यहाँ पर माहौल, उस हिसाब से मेरे को आम आदमी पार्टी के फेवर में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये इलेक्शन। मेरे साथ है आज यादव जी जो बताएंगे कि दिल्ली के अंदर एग्जिट पोल के बाद अब किसकी सरकार आनी चाहिए। तो यादव जी, आपकी चाय के स्वाद के बाद आपको क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार आएगी? दिल्ली में तो इस बार बीजेपी की सरकार चांस ज्यादा लग रहा है। बीजेपी की सरकार का चांस ज्यादा लग रहा है। क्यों, आप वालों का काम तो चल नहीं रहा क्या इस बार? आप वालों का काम जो है ना, हाँ जी। वो डिवाइड हो जाएगा कांग्रेस के साथ, अच्छा, इसलिए बीजेपी आगे निकल जाएगी बीजेपी इस बार। तो आपको लगता है कि अगर इस बार बीजेपी आए तो कुछ जो उन्होंने वादे करे यमुना साफ के और चीज़ों के जो केजरीवाल जी पिछले 10-15 साल में नहीं कर पाए, तो आपको लगता है कि इस बार वो सारी चीज़ें होगी? वो तो आगे चल के देखा जाएगा ना, वादे पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन एक बदलाव के लिए बीजेपी आनी चाहिए। वो जरूरी है। मेरे साथ है विकास जी जो हर जगह घूम घूम के अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ये दिल्ली में भी खूब घूमते, तो इनसे ज़्यादा दिल्ली को कौन अच्छे से जान पाएगा। तो विकास जी, आपको क्या लगता है कि इस बार एग्जिट पोल आ गया है और एग्जिट पोल के अंदर ना बीजेपी का थोड़ा रुख दिख रहा है, तो आपको लगता है कि इस बार किसकी सरकार आ सकती है? सर मुझे तो ऐसे अंदाज़ा लग रहा है सर बीजेपी आ सकती है। अच्छा। बट पीछे से अभी आपके आम आदमी पार्टी का भी थोड़ा सहयोग ज़्यादा भी हो रहा है, तो इन दोनों में अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है हमारे अंदर भी। अब कोई भी आए तो सरकार अपना तो चलाएगी, हमें तो अपना मार्केट ही करना है सर, आप भी जानते हैं, तो हम तो वहीं रहेंगे। तो हम तो बस ये जानते हैं कि कोई भी सरकार है अपना एक सही से चलाए देश को। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है, जो आप परेशानियां फेस कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि इतने सालों से आपकी सरकार है, तो कोई चेंज आ सकता है? हाँ सर, कुछ चेंज भी आ सकता है, चेंज तो आएगा ही, क्योंकि कुछ बदलाव आएगा तो कुछ सारी दुनिया में भी कुछ अच्छे चीज़ होंगे, नौकरी रोजगार सबको सब मिलेगा। क्योंकि इससे होता भी है कि कुछ बदलाव आना चाहिए, क्योंकि आपके हर जगह पे क्या है कि थोड़ा सा करप्शन बहुत जगह है, आप जानते भी हैं। मार्केट में हर जगह दुकानों में भी देखते होंगे कि कोई प्रोडक्ट आप देने भी जाते हैं ना हम ना, तो हमें बोलते हैं भाई साहब आप ये प्रोडक्ट क्यों दे रहे हो, बताते हैं तो बोलते हैं भाई साहब ये बिकेगा नहीं। तो हम ये कहते हैं कि भाई साहब कोशिश करिएगा आप ही से हमें बिकेगा, आपकी दुकान से ही बिकेगा, क्योंकि कस्टमर को आप ही बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते। तो आप ऐसे इसको ऐसे गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि इस बार अगर बीजेपी को एक चांस मिलता है दिल्ली के अंदर तो ऐसी चीज़ें बदली जा सकती है। तो सर आपको क्या लगता है कि जो अवध ओझा जी है, जो खुद एक शिक्षक है, वो पड़पतगंज से इस बार मनीष सिसोदिया की जगह पे खड़े हुए थे, तो उनकी सीट बचेगी या जा सकती है? सर उनकी सीट बचेगी सर, बच भी सकती है, क्योंकि अच्छे वो भी हैं, कर रहे हैं, उनके भी फीडबैक आया हुआ है, मार्केट में काफ़ी अच्छे कर रहे हैं वो, देश में अच्छे रोजगार भी, शिक्षा को बढ़ावा, और आपके जैसे हॉस्पिटल वगैरह में भी उनके ज़्यादा ये सब चल रहे हैं। केजरीवाल का तो ज़्यादा ही है उनका, शुरू से बिजली में भी कुछ किए थे। अच्छा। और बस में भी अभी लेडीज़ों के लिए फ्री है, सहयोग है, ये सब चीज़ काफ़ी आम आदमी ने किया भी है, इसके लिए तो ठीक है, मैं तो बोल सकता हूँ उनकी सीट बच भी सकती है। अच्छा, थैंक यू सो मच।